बेमेतरा जिला मुख्यालय में गौ न्याय जागरण पदयात्रा निकाली गई। इसमें सैकड़ों गौ रक्षक, सामाजिक कार्यकर्ता और युवा सड़कों पर उतरे और पदयात्रा की शुरुआत सिंगौड़ी चौक से हुई, जहां भक्त माता कर्मा चौक से होकर के कलेक्टर परिसर तक गए और गौ रक्षकों ने एकजुट होकर के संकल्प लिया कि जब तक गौ माता को राज्य माता का दर्जा नहीं मिलता, आंदोलन जारी रहेगा। और लक्ष्मेश्वर धाम के दंडी स्वामी और गौ रक्षक संगठन के प्रमुख आदेश सोनी ने युवाओं के साथ शपथ ली कि वे गौ माता की रक्षा और सम्मान के लिए निरंतर संघर्ष करेंगे। पदयात्रा के दौरान जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि गौ माता भारतीय संस्कृति और ग्रामीण जीवन का अभिन्न हिस्सा है, अतः उन्हें राज्य माता का दर्जा मिलना चाहिए। वहीं युवाओं ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर जल्द ही निर्णय नहीं हुआ तो आंदोलन और उग्र रूप लेगा। नगरवासियों ने भी पदयात्रा का स्वागत किया है और समर्थन जताया है। प्रतिक्रिया झूठ की आई, प्रतिक्रिया फरेब की आई, प्रतिक्रिया हृदयहीनता की आई। आप जानना चाहते हैं क्या हुआ? हमने यहाँ पर हमारे गौ सैनिक भाई, सभी भाइयों ने मिलकर कलेक्टर को ज्ञापन दिया था कि हम यहाँ पर गौ माता, राज्य माता की मांग के लिए हमने अपने पूरे संयम लगाए। हमने 5 लाख पत्र भेजे मुख्यमंत्री तक, किंतु कोई परिणाम हासिल नहीं हुआ। तो हम अब आशा हार चुके हैं। या तो सरकार गौ माता को राज्य माता घोषित करके उनको उनके उचित स्थान पर बैठाए, या नहीं तो हमें इच्छा मृत्यु प्रदान करे। भाई साहब, इच्छा मृत्यु प्रदान करे। किंतु इच्छा मृत्यु की उस मांग पर भी जो कलेक्टर महोदय, जिनको गौ माता, राज्य माता का पत्र दिया गया था, उनके द्वारा 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, बार पशु कहा गया। आपके पास वो बाइट होगी तो वो भी निकलवाइएगा। और सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात तो ये है, आज हम ज्ञापन देने यहाँ पहुंचे, जिसमें हमारे पास सानिध्य है, हमारे साथ महाराज श्री भी उपस्थित है, जिनका सानिध्य हमको मिला है। उनकी उपस्थिति में हम यहाँ पहुंचे और उनको पता था कि इतने बड़े महान संत यहाँ पधार रहे हैं और उनके साथ 500 से अधिक गौ सेवक सेविकाएं पधार रही हैं, जिनके मन में इतनी पीड़ा है गौ माता के लिए कि वो अपने प्राण तक देने को तत्पर है। बावजूद इसके कलेक्टर महोदय यहाँ उपस्थित नहीं रहते और संदेश पहुंचवा देते हैं अपने चमचा कहूंगा मैं, क्षमा कीजिएगा, यहाँ से थोड़ी बदतमीजी चालू कर रहा हूँ, कारण है अपने चमचे के हाथ से ये खबर पहुंचा देते हैं कि बता दो कि मेरी माँ की तबीयत खराब है। मेरे शब्दों को अन्यथा मत लीजिएगा, जो उन्होंने मुझसे कहा गया है मैं वो बता रहा हूँ। मेरी माँ की तबीयत खराब है और मेरी माँ की तबीयत खराब होने के कारण मैं बेमेतरा से बाहर हूँ। किंतु इस बात पर मेरे अंतर मन में ना सदैव प्रभु आदेश से चलता है मेरा मन, और मुझे अंदर से संकेत आया कि नहीं, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो झूठ है। मैंने सभी भाइयों के साथ मिलकर ये मांग रखी कि 10 मिनट के अंदर अगर कलेक्टर महोदय बेमेतरा से बाहर है तो अपनी लाइव लोकेशन हमको भेज दें, लाइव लोकेशन। परिणाम स्वरूप मित्रों 5 मिनट के अंदर उनका सत्य सामने आ गया और उन्होंने कॉल करके बता दिया। उनको विवशता पूर्वक बताना पड़ा कि मैं बेमेतरा में हूं पर मैं अभी नहीं आ सकता। सोचिए कितनी हृदयहीनता है। अरे IAS IPS का सिलेक्शन तो वो एक दंड अधिकारी होते हैं कलेक्टर, और अपनी ही बात से 2 बार मुकर गए, किस वजह से देखते हैं आपको? अरे बात मुकरना तो दूर की बात महोदय, वो तो दुनिया मुकरती है। खैर वैसे भी एक IAS से हम मुकरने की आशा नहीं रखते हैं, किंतु ये तो नेता को भी पछाड़ रहे हैं। अरे बात से मुकरना तो दूर, ये तो झूठे कलेक्टर हैं। ऐसा झूठ और गौ माता की देह है, यहाँ दिखाइएगा जरूर। इतनी सारी गौ माता की देह लेकर हम आए थे कलेक्टर महोदय से पूछने की, महोदय इनको मृत्यु दे सकते हैं तो हमें भी मृत्यु दे दीजिए। हम इस जीवन से, जिस जीवन में हम गौ माता की पीड़ा देख देख के इतने निराश हो चुके हैं कि हमें जीने की कामना खत्म हो चुकी है। बावजूद इसके कलेक्टर महोदय ना यहाँ उपस्थित रहते हैं। हमारी भावनाओं के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ करने के बाद बड़ी सीना जोड़ी करके वो उपस्थित भी नहीं होते और झूठ, और वो भी माँ का नाम लेकर झूठ। मैं प्रशासन से पूछना चाहूंगा, क्या ऐसे कलेक्टर बैठा रखे हैं आपने? ऐसे गैर जिम्मेदार, इन पर कैसे भरोसा कोई एक कर पाए? कोई एक महिला, कोई समूह? अरे इनके ऊपर किसकी जिम्मेदारी नहीं है? मंत्री तो बाद में देखते हैं, पहले तो IAS की जिम्मेदारी होती है, डिस्ट्रिक्ट की, लॉ एंड ऑर्डर की। ये बड़ी दयनीय परिस्थिति है। विष्णुदेव साई जी जाग जाइए, गौ माता राज्य माता कर दीजिए, नहीं तो ऐसे जो लोग हैं ना, मैं बता रहा हूँ बहुत घोर अनर्थ हो जाएगा। आपका कितना नुकसान हो रहा है आप अंदाजा लगा लीजिए। एक और बात ऑब्जर्व कीजिएगा जितने लोग देख रहे हैं, 1 महीने पहले आप विष्णुदेव साई जी के
ये पर्सनल अटैक कर रहा हूं मैं सीएम पे। विष्णुदेव साय जी के आप प्रोफाइल पे जाकर देखिएगा, 1 महीने पहले तक उनकी व्यूअरशिप थी, हजारों में जाती थी, रिएक्शन जाते थे 500, 700, 1000 ऐसे कुछ। किंतु पिछले 1 महीने से भारी गिरावट है, 20, 30, 40, 50, 100, 150 इतने रिएक्शन में और इतने व्यूज में रुक जा रहे हैं। क्या लगता है विष्णुदेव साय जी, कारण नहीं पता? अरे कारण है, आप गौ माता राज्य माता के इस काज में अनसुना कर रहे हैं। और सावधान भारतीय जनता पार्टी, एक व्यक्ति अपनी गैर जिम्मेदारी के कारण पूरी पार्टी को यहाँ पर खतरे में डाल रहा है। भारतीय जनता पार्टी में बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत सरल लोग हैं, सहज लोग हैं, किंतु एक व्यक्ति, एक मछली, समझ जाइए आप समझदार।